जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करते हैं व्लॉग शुरू। दिन की आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आए हुए हैं हम छत पे। ये हमारा छत पे काम हो रहा था। फ़िलहाल जो है ना रुक गया हुआ है क्योंकि ईंटें जो है ना ख़त्म हो चुकी थी, तो ईंटें हो गई हैं बड़ी महंगी। तो अभी फ़िलहाल जो है स्टॉप हुआ है काम। बस दुआ करें जल्दी जल्दी जो है ना हमारा ये कंप्लीट हो जाए ये वाला काम। ये देखें अयान साहब बैठा हुआ है पापा के पास और सुन रहा है जो है ना स्टोरियाँ सुबह सुबह ही, क्योंकि इनकी तबीयत अपसेट है। इनके पेट में दर्द हो रही थी और वॉमिटिंग हो रही है बड़ी ज़्यादा। तो मैंने इनको धूप में सोचा लेके जाऊँ, ज़रा धूप में ज़रा बैठे, थोड़ी सी तबीयत कोई बेटर हो। पता नहीं क्या ठंड लग गई है, क्या कुछ समझ नहीं आ रही है। नज़र लग गई है मेरे बेबी को। क्या हुआ मेरे बेबी के साथ, क्या मामला हुआ? उठी आ रही है मेरे बेटे को ना तबीयत नहीं ठीक। अभी कह रहा था मामा मुझे नहीं करवाओ, लेकिन इसकी तबीयत अपसेट हो गई है तो मैंने कहा अभी नहीं करवाती हैं, कल करेंगे अब इंशाल्लाह। तो बस आप दुआ करें इसकी जल्दी जल्दी ना तबीयत ठीक हो जाए। इसकी बैली में दर्द हो रही है। ये टॉवल मैं लाई हूँ, मैं नहा के आई हूँ ना तो बाल खुशक करने के लिए लाई हूँ। तो बस आप इसके लिए दुआ करें ये जल्दी से ठीक हो जाए। मैं जा रही हूँ घर ज़रा अपने। देखे सारा हमारा काम पड़ा हुआ अभी ईंटें वो छोटी छोटी हैं। अभी आएंगे। अब मेरा दिल कर रहा ब्लॉक मंगवा के तो उससे भी कर लें, क्योंकि ये देखें सारा हमारा भी खड़ा हुआ है, काम होने वाला सारा। और अभी मुझे फ़ोन आ गया घर से भी, उधर भी जाना ज़रूरी है। अभी इसको पापा के पास छोड़ूंगी, उधर थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। भाई मेरा छोटा आ रहा है मुझे लेने, काम है ज़रा बाज़ार जाना है उसके साथ। आगे रमज़ान आ रहा है तो उसकी शादी जो है ना वो तो अभी ज़रा लेट ही है, लेकिन ईद लेके जानी है उसकी बेगम के लिए। तो वो भी काम मुझे ही करना है क्योंकि मेरी ममा नहीं है, तो फिर मैं एक ही बहन हूँ, तो सारे काम फिर मुझे देखने पड़ते हैं, उधर के भी और इधर के भी। उधर भी कोई वगैरह फिर बड़ा नहीं है तो फिर मशवरा वगैरह फिर मुझसे ही पे लेते हैं क्या करना है, अभी फ़ोन करते हैं। तो अभी फिर उधर भी जाना ज़रूरी है। कोई और सिस्टर भी नहीं है मेरी, एक ही बहन हूँ मैं, इसलिए सारे काम हम देखने पड़ते हैं। तो अभी जाते हैं उधर भी, कैसे सारे मामलात हल करते हैं, क्या क्या जो मसले हैं सारे हल करके तो फिर आते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे की रूटीन। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं गई थी बाज़ार अलियान को उनके पापा के पास छोड़ के, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने करनी है शॉपिंग अपने भाई की। फिर आगे रमज़ान शुरू होने वाला है तो इसलिए जो है ना हम एडवांस में जाके ना ये दीदी आएंगे, क्योंकि रमज़ान में फिर अफ्तारी वगैरह बनानी होती है, काफ़ी बर्डन है। तो जैसे कि हम सेप्टर रखते हैं तो फिर इस तरह जो है ना सारा मैनेज करना मुझे ही पड़ता है, तो इसलिए मुश्किल है मेरा निकलना। इसलिए जो है ना एडवांस में हम लोग क्या ना ईदी दे के आएंगे या रमज़ान से 2 दिन पहले। तो यहाँ पर हम करने गए थे शॉपिंग। यहाँ पर मुझे एक अपनी बेटी के लिए भी सूट पसंद आ गया था। मेरा दिल होता है कि बस जो है ना जल्दी जल्दी से जो बस काम निपटने वाले वो निपट जाए। ये हम लाए थे कुछ चीज़ें मैं अपनी भाभी के लिए, ये जो है ना क्रीम, परफ्यूम्स, तेल, यानी कि लड़कियों की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो, क्योंकि उसने बोला था कि पीछे भी जो आप मेकअप वगैरह का सामान लाए थे वो वैसे का वैसे ही पड़ा। तो इस दफ़ा मेकअप जो है ना बहुत कम लेके आइएगा, किट वगैरह नहीं लेके आना, क्योंकि आगे नेक्स्ट हमने शादी की भी तैयारी करनी है तो वहाँ उसमें भी मेकअप होगा तो कह रही थी कि वेस्ट होगी। इसलिए सिर्फ सेपरेट लिपस्टिक जो है ना लेके आनी है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें, इसलिए अब जो है ना हमने मेकअप नहीं लिया था ज़्यादा। तो ये ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, रिंग्स चूड़ियाँ और सूट जो फैंसी, और जूता लिया था। साथ में जो है मनी भी देंगे, वो भी हम दिखाएंगे इंशाल्लाह जब जाएंगे। यहाँ पे मैं जब घर आई हूँ तो रिजवान साहब ने बोला जी आप संभालें शॉप को जल्दी से, अब मैं सौदा ले आऊँ। अब मैं बैठी थी फिर शॉप पे, साथ अयान साहब को भी संभाल रही थी। इनकी पप्पो ने इनके महीने पीछे से कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह की थी, तो तबीयत जो है ना इनकी अभी थोड़ी सी बेटर अभी लग रही थी, लेकिन एकदम से इनको फिर बुखार होना शुरू हो गया। इनको मैंने फिर मेडिसिन दी है, तो ये बैठने वाले कब हैं, मेडिसिन इन्होंने खाई है तो अभी ये फिर उठ के आ गए थे और देखने लगे हुए थे कि पापा क्या क्या लाए हैं दुकान के लिए। यहाँ पर जो है ना आके चेक कर रहे थे कि सामान, और ये जो है ना मैं रोटी बना रही थी तो लगा हुआ था साथ। कहता है देखिए मम्मा मैं आपका फ्रेंड आया हूँ और मैं अपनी साइकिल पे आया हूँ। मैं बेटा ये तो गाड़ी है। कहता है नहीं मम्मा ये साइकिल है, ये गाड़ी नहीं है, आप बोलो साइकिल चला रहे हो। मैंने कहा अच्छा जी जैसे आपकी मर्ज़ी।
तो अभी इन्होंने मेडिसिन खाई थी तो इस थोड़ी सी बेटर लग रही थी तबीयत, लेकिन जैसे मेडिसिन का असर ख़त्म हो रहा था इनको फिर से टेम्परेचर हो रहा था, इनको फिर इतना तेज़ बुखार हो गया था। रात को भी हमने फिर व्लॉग कर नहीं किया और ये जो है ना कोई खाए पिए बगैर ही सो गए थे। जी यहाँ साहब की तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई थी तो हमने सोचा इनकी पप्पो को जो वादा किया था पार्टी का, तो हमने सोचा इनको टिक्का पार्टी दें। लोग रात को बारबेक्यू से टिक्के लगाते हैं, हमने लगाए दिन के टाइम टिक्के, क्योंकि इनकी पप्पो का अचानक से प्रोग्राम बन गया था जाने का। और इधर अयान साहब देखें बैठ के पापा की हेल्प लगे हुए थे करने। ये अब भी जो है ना कहता मैं करता हूँ ऐसे, मम्मा दे मुझे, मैं भी साथ करूँगा। पापा और साथ बैठ के थे लेकिन खाया इन्होंने कुछ भी नहीं था क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए कुछ भी नहीं खा रहे थे। इन्होंने तो दूध भी नहीं पिया था, बस इनको शौक आया हुआ था कि मैंने जो है ना ये करना है। तो यहाँ पर रिजवान साहब जो है ना अपनी सिस्टर के लिए टिक्के लगा रहे थे और बच्चों के लिए, बच्चों को भी भूख लगी थी। उन्होंने भी बोला जी हमने बस अब यही खाना, हमने अब कुछ भी नहीं खाना, हमने बस यही खाना, टिक्के खाने हैं। और जो है ना बस टिक्के यहाँ पर रेडी होने वाले थे, आपको इनके फाइनल लुक भी दिखाएंगे। ये बच्चे साथ साथ खाते गए थे, बस एंड पे इनकी पप्पो का जो हिस्सा था फिर मैंने उसकी जो है ना पिक बना ली, तो फाइनल लुक जो है ना वो दिखा दो। अच्छा करो तुम जो इस तरह मम्मा यार आइज में ना लग जाए ध्यान। आज प्यारे बेबी को पार्टी दे रहे हैं टिक्का बोटी की। आपने खाने हैं ये पप्पो जान के लिए पार्टी है। लो मैं करता हूँ, तुम मम्मा को आज बताओ किस तरह खाओगे। मसाला सही लगा, सही बन गए। हाँ जी अभी बनेगी पता चलेगा कैसी बनती है। ये कह रहा मैंने करना है। आपने करना यार, मैं कौन हूँ? मामा नहीं मैं मामा आगे क्या कह रहे थे आप? क्या हो? मिमी भी कह रहे थे और कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे मम्मा को? बेगम नहीं कह रहे थे, आगे क्या कहते? बेगम नहीं, कैसे कह रहे थे मम्मा को बेगम? अब मिमी मिमी लगा हुआ है, आगे मुझे कह रहा था बेगम, उनके पापा कहते हैं ना मुझे बेगम, तो ये लगा हुआ था आगे बेगम, आप मेरी बेगम हो। मैंने कहा तो आपकी बेगम नहीं, आगे पापा की बेगम। अभी कभी कुछ कहता है, अभी फिर इसने नया वर्ड यूज सुना मिमी। मैं मिमी हूँ आपकी, बताओ। आपके भैया भी कह रहे हैं भूख लगी है, जल्दी जल्दी पकाओ। तुम फिक्र न करो, जल्दी बन जाती हैं। हाँ जल्दी करें, बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं, तुम फिक्र ना करो, बहुत मजे की बन रही हैं। चलें जल्दी करें ना, फिर बच्चों को भूख लगी है। वो मेरे साथ बेबी भी लगा हुआ है, छोटा बाजू की जोड़ी भी मेरे साथ लगा हुआ है, छोटा सा है। जल्दी जल्दी किस तरह इसको बना रहे हैं, किस तरह? ऐसे ऐसे बाद में खाएंगे ना, जल्दी जल्दी पकाओ ना। वो आज और क्या बनाया? आज और खाने में जो है ना चिकन का सालन है और साथ ये है। अब जल्दी जल्दी पकाए ना, बच्चों को भूख लगे, कहते हैं हमने इसी के साथ रोटी खानी है। ये बात तो बन रहे हैं। हाँ कहते हैं हमने टिक्के ही खाने हैं। और चटनी वगैरह, चटनी बस बना रही है मैंने, हो गई है पुदीने वाली। हाँ जी बस रेडी हो गई है। अनार दाना भी डाल लेना। अनार दाना अच्छा डालती हूँ, वो मैंने को नहीं डाला, वो डाल लेती हूँ। चलें जी अब ये रेडी होते हैं, फिर आपको जरा फाइनल लुक दिखाएंगे। A few moments later. ये देखें जी, यहाँ पर मैंने सोचा चले व्लॉग करते हैं एंड, तो ये साथ ही हो गई लाइट ऑफ। आज सारा दिन लाइट ने भी बहुत तंग किया था। यहाँ पर बच्चे आए थे चीज़ियाँ लेने और जो रिजवान साहब सौदा लेके आए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से वो भी निकाल लूँ। उनके बच्चे जो है ना चीज़ें मांग रहे थे, वो बबल्स मांग रहे थे, बूम बूम, तो मैं वो ढूंढ रही थी कि कौन से डिब्बे में है। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर वो नहीं मिली मुझे, फिर रिजवान साहब ने बोला जी वो दूसरे डिब्बे में है। तो मैं इनकी कर रही थी हेल्प, तो मैंने सोचा चले इनकी हेल्प कर रही हूँ, साथ में व्लॉग का एंड करती हूँ। लेकिन जो है ना
मंजूर नहीं था कि आज व्लॉग का एंड इस तरह हो, मुझे एडिट करना पड़ेगा क्योंकि लाइट चली गई। लाइट काफ़ी देर बाद आई और अयान साहब भी सो चुके थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो साथ ही बातें करते करते पता ही नहीं चला पापा की कमर के पीछे ऐसे लगे हुए थे, बातें करते करते अंगूठा चूसते वहीं सो गए थे। तो यहाँ पर जो है ना मैं रिजवान साहब की कर रही थी अभी हेल्प। तो चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी। बस दुआ में याद रखिएगा अपनी सिस्टर को, मेरे प्यारे से बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, और दुआ कीजिएगा कि अयान साहब जल्दी से ठीक हो जाए, आपको अपनी प्यारी प्यारी बातों से जो है ना इंजॉय करवाएं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।